चिट्टी हेलो 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 हेलो। वो भाग गई। इतने सारे बच्चे कभी मेरे आसपास इतने सालों में नहीं हुए। आप किसकी डॉन हो? सही से बोलो। ओफो, कान फट गए, कान फट गए मेरे। इतनी जोर से बोला, इतनी जोर से कोई बोलता है? हाँ हाँ, तो सुनने वालों के कान फट गए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये कल ही के व्लॉग की कंटिन्यूटी है। और ये सूट था जो मैंने कल इस्त्री किया था और मैं पहन के गई थी। और ये वाला सेट मैंने पहना था, वो इयररिंग्स थे और ये पेंडेंट। और अरीशा कुछ इस तरह से तैयार हुई थी और इसने मेरी सैंडल पहनी हुई है। ये मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि जो इसकी हील्स थी वो थोड़ी सी ब्लॉक हील्स थी, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी इसको। तो इसने शायद उसका नीचे से वो निकल गया था, तो उसने फिर ये पहना था। और ये सूट था ज़हा का। तो बस हम निकल रहे थे, रास्ते में थे और जा रहे थे। और दोपहर का टाइम था और निकलते निकलते मतलब दोपहर से ज़रा ज़्यादा ही वक्त हो गया था, ज़ोहर के बाद का। काफ़ी गर्मी थी और काफ़ी दिनों के बाद भी हम घर से निकले थे। तो मैंने आप लोगों से कल ही ज़िक्र किया था कल के व्लॉग में कि आज मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनके घर में हम इनवाइटेड थे, तो उसी की तैयारी कल से ही चल रही थी। मैंने कपड़े वपड़े कल इस्त्री जब करे थे तो आपको दिखाए थे। तो बस वहाँ की ही ये कुछ क्लिप्स हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं ली कि मुझे अच्छा नहीं लगा किसी और के घर में जाके वीडियो बनाना, एक बहुत ही अजीब सा लगता है। और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था कि मेरा वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल या कुछ इस तरह है, तो कोई क्या सोचेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाई। लेकिन हाँ, जब बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे आसपास थे तो मैंने उनकी थोड़ी सी बना ली थी। आप भी माशाल्लाह कहिएगा। और इस बिहाफ पे मैं एक बात और ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे आसपास सारी ही लड़कियाँ थीं तकरीबन। तो इसी बात पे, इसी प्लेटफॉर्म पे सब बच्चियों के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। और जिनके घर हम गए थे उनकी बेटी की 1 हफ़्ते बाद शादी है माशाल्लाह से, दूसरी बेटी की भी तय हो चुकी है। तो मेरी फ़िलहाल मेरी यही दुआ है, आप सब लोगों से इल्तिजा है कि आप सब लोग ये दुआ कीजिए। हम लोग सब मिल के दुआ करते हैं हर बच्ची के नसीब के लिए कि अल्लाह ताला सब बच्चियों के, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको अच्छे वर दे, नेक वर दे। मतलब अच्छे लड़के, अच्छे ख़ानदान, पढ़े लिखे, सुलझे हुए, समझदार। और मतलब बस बहुत डर लगता है लड़की के नसीब से ना। माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं मगर नसीब नहीं दे सकते, वो बस दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कल जो 2 गिफ्ट्स मुझे मिले, मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट्स थे वो। और ये जो थे, ये गिफ्ट भी मुझे मिला था। तो हमारे जो सामने नेबर हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है 23 फ़ेब को और मेरी बर्थडे होती है 23 फ़ेब को। तो हमेशा से मैं उनको विश करती हूँ और गिफ्ट देती हूँ और वो मुझे विश करती हैं और मुझे गिफ्ट देती हैं। मतलब अल्लाह ताला ने ये जो दिन है हम दोनों ही के लिए खुशी और यादगार का बनाया है। तो इस तरह जो है हम लोग एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का और ख़ुशियों का और तोहफ़ों का तबादला कर लेते हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सूट दिया था, तो बहुत प्यारा सूट था। और इस वीडियो के बिहाफ़ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लेकिन मुझे पता है कि वो ये वीडियो नहीं देखेंगी क्योंकि वो उन्होंने स्मार्टफ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया है जब से। वो बस उन्होंने अपने कुरान के अंदर ना अपने आप को वक्फ़ कर लिया है, तो वो अब स्मार्टफ़ोन उन्होंने यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। बहुत प्यारा सूट था और मेरे हस्बैंड का फ़ेवरेट कलर था येलो, और उनको पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं और उनको पीला कलर पसंद है तो उस दिन से मुझे भी पीला कलर अच्छा लगने लगा है। वैसे जो मुझे कलर थे वो पिंक, ग्रे और इस तरीके के मतलब लाइट कलर्स पसंद थे, जैसे स्काई ब्लू। लेकिन जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं तो तब से बस जो उनकी पसंद है वही मेरी पसंद हो गई है। तो ये येलो कलर का सूट है और लाइमलाइट का है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्यारा माशाल्लाह। अच्छा, एक और गिफ्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे कुछ दिनों पहले। मेरी बेटी
और मेरे हस्बैंड शॉपिंग करने गए थे तो उन्हें ये अच्छे लगे थे। उनको देखते ही बस ये ख़्याल आया कि ये वो मेरे लिए ले लें। तो तब मेरी सालगिरह में काफ़ी टाइम था, 1 डेढ़ महीना था, तो वो तभी मेरे लिए ये ले आए थे और उन्होंने उसी वक़्त मुझे ये दे दिया था कि वैसे तो फूल मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मगर तुम्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, तो तुम जो हो वो तुम्हारे लिए हम ये लाएँ। और हर कलर का वो मेरे लिए बंच ले आए थे, दोनों। तो दोनों ही का बहुत शुक्रिया और थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दो बहुत प्यारे लगे थे मुझे। और जिस वक़्त उन्होंने मतलब बेटी ने मेरी ला के मुझे मेरे हाथ में दिए थे कि मामा ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो मैं सब वाक़ई में समझी कि ये असली रोज़ेज़ हैं। और इतने माशाल्लाह, इतने मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी माशाल्लाह कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये असली फूल हैं। हालांकि ये जो हैं कपड़े के बने हुए हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। और अब देखें, ये मेरी मस्तियाँ सूझ रही थी और मैं जो हूँ यहाँ पे इनको पौधों में, गुलाब के पौधे में लगा के और पौधों में लगा के बस ऐसे ही इसकी एक तस्वीर खींचना चाह रही थी। और बस ऐसे ही इंजॉय कर रही थी मैं इनको रख रख के। मुझे इतने पसंद है गुलाब के फूल के, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो कागज़ के हों। बस दीवानी हूँ मैं गुलाब के फूलों की। तो फ्रेश रोज़ेज़ तो थोड़े ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं और इतना ज़्यादा हमारे क़रीब तो कोई शॉप नहीं है, बहुत दूर है। और फिर मैं इतना ऑफनली लेती भी नहीं हूँ क्योंकि इतने महंगे महंगे होते हैं और 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो है बस यही सही रहते हैं कि आदमी लाए और इनको धोए और फिर रख ले। बहुत प्यारे रहते हैं, बहुत अच्छे थे ये। तो कल जब हम लोग वहाँ से वापस आए थे ना, तो वापस आने के बाद फिर तबीयत इतनी घबराने लगी, तो मैंने बस खिचड़ी बना ली थी रात को। तो बस जो हमारी बर्थडे का खाना वाना बचा हुआ था, जो थोड़ा बहुत हमने पकाया था और बाहर से मंगवाया था, वही सब हमने खा लिया था। तो वही चल रहा था। फिर हम लोग वहाँ चले गए दावत में, फिर हम रात को आए तो फिर हमने हल्की सी बस ये मसूर की दाल की खिचड़ी बना ली थी। तो अब मैं ये देख रही थी कि अब जब दोपहर का वक्त था तो अब ये ख़त्म, मतलब थोड़ी सी रहती थी, तो फिर मुझे कुछ और तो पकाना ही था। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं कुछ और पका लेती हूँ, ताहिरी वाहिरी चढ़ा देती हूँ। तो बस अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, जब मैं ये ताहिर देख रही थी तो फिर मैंने अरीशा का ये सूट जो ये कल पहन के गई थी, तो वो भी जो है वो धो के डाल दिया था। ये नया सूट था, पहली बार वॉश हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको हाथ से धो दिया था और ये मैंने डाल दिया था। ये कुछ इस तरीके से था, ये ज़हा का सूट था और बहुत प्यारा है। और ये मतलब मेरी शॉप पे इसने ख़रीदा था, मतलब जब मैंने लिया था इसके लिए, इसको बहुत अच्छा लगा था। तो अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गार्डन की अपडेट्स। माशाल्लाह जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, पौधों की जो ग्रोथ की रफ़्तार है ना, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बस आगे जाके जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो अगर इनको पानी सही नहीं मिला तो फिर इनकी जो है ना, ये मुरझाना और ये झुलसना और समझो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो बस ये है कि इनको ज़्यादा धूप जब मिलती है तो बहुत अच्छा रहता है पौधों की नशोनुमा के लिए। लेकिन अगर पानी सही ना मिले तो वही डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, जैसे कि इंसान हो जाते हैं। ज़ाहिर पौधे भी जानदार हैं, हमसे ज़्यादा नाजुक हैं। तो बस अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना वो दिखाने जा रही थी कि जो मैं प्याज लगाई थी, तो माशाल्लाह आल प्याज इतनी अच्छी निकल आई है, इतनी अच्छी निकल आई है। मैं देख रही थी दूर से इतनी बड़े बड़े इसके लीव्स, कि ये इतनी अच्छी शैलेट्स इसकी निकल आई हैं कि अगर मैं ऊपर से काट के कुछ बनाना चाहूँ तो एक वक्त का चाउमीन या मतलब चाउमीन में डालूँ या फिर फ्राइड राइस वगैरह में, तो आराम से हो जाएगी पूरी। और उसके बराबर में टमाटर का पौधा है, वो भी काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये तुलसी का पौधा है, ये ख़ुद से निकला है और इसके निकलने पे मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो तुलसी का पौधा था वो इस गमले में लगा हुआ था और वो पूरा सूख गया था, और अब ये ख़ुद से निकल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और आते जाते चीकुओं को छेड़ना तो ज़रूरी होता है। तो बस चीकू के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था कि चिड़ियाएँ खा लेती हैं और दुआएँ देती होंगी मुझे। अच्छा, अब जो है ना, ये कड़ी पत्ते की देखें रफ़्तार। अभी पिछले दिनों मैंने इसके साथ आपके साथ शेयर की थी इसकी वीडियो। माशाल्लाह बारिश के बाद और गर्मियाँ आने के बाद जो धूप मिली है पौधों को, ये कड़ी पत्ते ने भी बहुत जान पकड़ी माशाल्लाह। और इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, देखें शूटिंग इसकी इतनी अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी शूट्स इसकी निकल रही हैं और ताज़े ताज़े भर गया माशाल्लाह, फिर से ना गचा गच हो गया। मतलब जितना हमने काटा था ना, तो माशाल्लाह फिर से उसने दोबारा से नई नई टहनियाँ, नई कोपलें, और मतलब अच्छा ख़ासा उसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है।
बहुत खुशी होती है किसी पौधे को देख के कि अगर उसकी कटिंग वगैरह करो और उसके बाद उसकी सही से ग्रोथ हो जाए ना, तो बहुत अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छे मतलब फूल भी निकल रहे हैं और अच्छा हो गया पौधा, मतलब बहुत जान पड़ गई पौधे के अंदर। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ वो इंजीर का, पता नहीं मैंने आपको कल दिखाया था नहीं, लेकिन माशाल्लाह अच्छा है, इंजीर का पौधा भी अच्छा चल रहा है। बस ये कि फूल जो है ना वो बस गुलाब के अब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब इनका सीज़न जा रहा है, तो बस इसकी मुझे बड़ी अफ़सोस और दुख रहेगा। अच्छा, एक और बात मैं ये डिस्कस कर रही थी अपने माली से कि ये जो अनार का दरख्त है, ये बिल्कुल जंगली सा हो गया है, इसके अंदर बिल्कुल अनार नहीं आ रहे। तो लेकिन मेरा इसको काट निकलवाने को भी दिल नहीं चाह रहा है कि इसको बिल्कुल निकाल के मैं ख़त्म कर दूँ। पता नहीं क्यों इसमें अनार नहीं आ रहे, मतलब ना होने के बराबर है, ये आ ही नहीं रहे और बिला वजह इसने इतनी जगह घेरी हुई है। अब किसी जानदार चीज़ को हटाना अच्छा भी नहीं लग रहा, तो इसके बारे में सोच रही थी कि इसके लिए कुछ करूँ, आप भी कुछ आइडिया दीजिएगा। कल के व्लॉग में ज़िक्र किया था कि कभी मुझे चीकू नहीं मिला, तो उसी वक्त ना चिड़िया जो है वो बैठी थी, मैं गई जाके पेड़ के पास, अभी पेड़ को छुआ ही था कि ये चीकू जो था ना, इसकी खुशबू से चिड़िया इसके पास बैठी थी इसको खाने के लिए, और जैसे ही मैंने पेड़ को छुआ ये धम करके नीचे गिरा, और बस ये जो चोट लगी है ना इसको, ये नीचे गिरने से लगी, मगर फिर भी बहुत अच्छी हालत में मुझे मिला और मैं बहुत खुश हुई कि चलो, कल ही मैंने कहा था चीकू मुझे कभी नहीं मिलता, नसीब से नहीं मिलता और मिल गया। बस फिर मैंने बाहर से थोड़ा घूम फिर के आई, फिर मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि हमारा पानी का दिन था, आज पानी आ रहा था, तो बस फिर मैंने मशीन लगाई कपड़े धोने के लिए, कुछ हाथ से कपड़े थे वो मैंने धो दिए। और पानी में ना एक अजीब सी स्मेल सी आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने इसमें जो फैब्रिक कंडीशनर था वो भी थोड़ा सा डाल दिया ताकि ये कि कपड़ों में थोड़ी सी खुशबू वगैरह आ जाए। मुझे फैब्रिक कंडीशनर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं मतलब थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। बस फिर मैंने जाके ताहिरी बना दी और बिरयानी मसाला डाल के, और इतनी मतलब इतनी देर में, इतनी जल्दी में बस मैं यही बना सकती थी क्योंकि जुम्मे का दिन था और बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। और वही वाली बात है कि टाइम कम होता है, मुकाबला बहुत सख्त होता है और सभी काम साथ साथ मैनेज करने होते हैं। तो मैंने सोचा चलो, रात की खिचड़ी तो इतनी थी नहीं कि अभी हो जाए, तो बस मैंने जो है वो जल्दी से ताहिरी बना दी और कुकर के अंदर, और वो भी जल्दी से बन गई यम्मी सी। और अब फिर हम लोग नमाज वमाज से फ़ारिग हो के और फिर इसको एंजॉय करेंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो जुमेरात का और जुम्मे का दिन गुज़रा, कुछ घूमने फिरने में और कुछ जो है वो घर के कामों में। तो होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।